हेलो एवरीवन, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंबल एंड साइन कन्वेंशन के बारे में। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो है कि जो ड्राइंग के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग बनाते हैं और बिल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब जब हम लोग को बिल्डिंग ड्रॉ करना है तो बिल्डिंग ड्रॉ करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसे हम लोग इस्तेमाल करने वाले थे वो है ऑर्थोग्राफिक पैरेलल मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो इसमें जो है कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है अगर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग उसके डिफरेंट व्यूज बनाते हैं। ठीक है, तो अब है कि आगे हम लोग जो भी डिस्कस करने वाले हैं तो उसको डिस्कस करते समय हम लोग बार बार कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उस टर्म को मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, कोई एक रूम की बिल्डिंग है मान सकते हैं। यहाँ पे एक रूम की बिल्डिंग का अगर टॉप व्यू देखा जाए, ऊपर से हम देखते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास वॉल है, विंडो है, विंडो है और यहाँ पे डोर है। ठीक है, और अगर हम लोग तो फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट व्यू आपका हो जाएगा ये एक पूरा बिल्डिंग है जिसमें डोर है, विंडो है, स्टेयर्स है, स्टेप्स है और ये आपका सनसेट है। ठीक है, और उसके अलावा अगर उसको हम लोग उसके अंदर की फीचर्स को जानना है तो अगर हम उसका कट करते हैं, मतलब कि टॉप व्यू से हम लोग इसको कट करते हैं। कट करने के बाद अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं इस डायरेक्शन में, जैसे सिंबल बना हुआ है बी के डायरेक्शन का, ए बी के डायरेक्शन में देखते हैं सेक्शन, हम लोग मतलब कट कट कर देखेंगे हम लोग ऐसा दिखेगा, जो बोलते हैं हम लोग सेक्शन, सेक्शन ए बी। ठीक है, तो कोई भी बिल्डिंग का जो अगर हम टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू को बोलते हैं प्लान। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा कि टॉप व्यू होगा वो प्लान होगा और फ्रंट व्यू होगा वो होगा एलिवेशन और साइड व्यू, या फिर हम लोग उसके अलावा सेक्शन बनाते हैं हम लोग कट करके। इसके अंदर के फीचर्स क्या क्या हैं वो सारे फीचर्स को जानने के लिए ये एलिवेशन, प्लान, सेक्शन हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। और ये कैसे ड्रॉ करते हैं वो आगे आपको अगले कुछ मॉडल्स में आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम लोग का मेजर रिक्वायरमेंट क्या है ड्राइंग के। ठीक है, ड्राइंग के लिए हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि ड्राइंग शुड बी क्लियर, सिंपल एंड क्लीन। हमें अपने आइडियाज को कन्वे करना है, ये शुड बी सिंपल, क्लियर एंड क्लीन। एक्चुअल मेजरमेंट शुड बी ड्रॉन बाय स्केलिंग डाउन एक्यूरेटली। जो भी आपका ड्राइंग है उस पर हम लोग जो भी मेजरमेंट बनाए से ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअल जो ड्राइंग होगा, एक्चुअल जो मेजरमेंट होगा उसको स्केल डाउन करके बनाएंगे। मतलब कि अगर 10 मीटर की बिल्डिंग है तो अगर 10 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग तो हम लोग उसको स्केल डाउन किए हैं तभी बना रहे हैं। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू कैरी आउट द वर्क एट साइट विदाउट स्केलिंग। मतलब कि हम लोगों ने कोई 10 मीटर लंबा कोई वॉल है उसको ड्रॉ किया है। ठीक है, 10 मीटर वॉल को हम यहाँ पे ड्रॉ किया हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर में, तो उसको हम लोग 10 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, उसको 10 मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, भले ही हम लोगों ने उसको ड्रॉ किया है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर में, पर हम लोग डायमेंशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे 10 मीटर में। नेक्स्ट है ओनली मिनिमम नोट्स टू सपोर्ट द ड्राइंग शुड बी इंडिकेटेड इन ड्राइंग। मतलब कि हम लोग जो भी ड्राइंग बना रहे हैं उसमें मिनिमम नोट्स लिखेंगे। मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग के बारे में पूरा डिटेल कहानी स्टोरी हमें नहीं लिखना है। हम लोग को इतना ही लिखना है जिससे हम लोग को समझ में आ जाए कि ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और ड्राइंग के जो पार्ट्स है वो कहाँ कहाँ है और कौन सी चीज़ें स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है सफिशिएंट स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन द व्यू सो एज टू मार्क द डायमेंशन विदाउट क्राउडिंग। एक्चुअली जैसे हम लोग बनते हैं मतलब इसको ड्राइंग बना रहे हैं वो मल्टी व्यू बना रहे हैं। तो मल्टी व्यू मतलब क्या होता है, डिफरेंट उसके व्यू होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एलिवेशन आ गया, मतलब फ्रंट व्यू, उसके बाद आ गया प्लान, उसके बाद सेक्शन आ गया। तो इस तीनों के बीच में कुछ गैप होने चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि आप जो भी डायमेंशन कर रहे हैं वो एक दूसरे से मर्ज ना हो। अगर मर्ज होगा तो इसमें ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है और आपको क्लियरली दिखेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेंशनल सिंबल साइंस एंड सिंबल्स। Conventional signs are used to represent the particular item like stone masonry, brick masonry, concrete. ठीक है, कोई भी बिल्डिंग में अगर हम लोग फ्रंट से देखते हैं तो उसमें क्या होगा, बिल्डिंग में प्लास्टर किया हुआ है तो उसके अंदर के ब्रिक्स हमें नहीं दिखेंगी नहीं।
तो अगर हम लोग उसका कट करते हैं तो उसका सेक्शन में ब्रिक दिखेगी ही हमें, कट करेंगे तो इसीलिए हम लोग साइन जो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो सेक्शन के में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन द सेक्शन ऑफ ड्राइंग। जब कट करते हैं तो उसके इनसाइड देखते हैं। इनसाइड वॉल में आपका हो सकता है ब्रिक मेसनरी। यहाँ मेसनरी का मतलब है मेसन जो हम लोग का काम करता है ब्रिक जोड़ने का, तो वो ब्रिक वॉल को हम लोग बोलते हैं ब्रिक मेसनरी। ठीक है, स्टोन मेसनरी है मतलब अगर हम लोग पत्थरों को जोड़कर स्टोन्स को जोड़कर हम लोग वॉल बनाते हैं उसको बोलेंगे स्टोन मेसनरी या फिर कंक्रीट। इसका मालूम है आपको, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का एक कॉम्बिनेशन है। When the materials are cut by an imaginary plane, conventional symbols are provided to indicate door, window, and their fixing movement of shutter. तो जो सिंबल्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डोर को शो करने के लिए करते हैं, विंडो कहाँ है वो शो करेंगे, उसका फिक्सिंग कैसी हुई है, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है डोर का, वो हम लोग शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। When they are cloud or opened, various water supply sanitary fixture like tap, wash basin, water closet, WC जो है water closet, urinal, kitchen sink and shower etc. symbol are used to indicate the position of electrical fitting like lamp, switch, power socket, fans etc. To indicate position of furniture on drawing room, bedroom, suitable symbols are used. तो हम लोग कन्वेंशनल जो साइन एंड सिंबल है उसका इस्तेमाल करते हैं स्टोन मशीनरी, वेट मशीनरी कंक्रीट के लिए। उसके अलावा डोर विंडो कैसे है, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है वो उसके लिए। उसके अलावा आपके बिल्डिंग का कौन सा पार्ट क्लोज्ड है और कौन सा ओपन है, ठीक है, कौन सा क्लोज्ड है कौन सा ओपन है उसको शो करके इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा वाटर सप्लाई करने के लिए या हमारे पास जो पाइप्स है वो कहाँ से कहाँ मूव किया हुआ है, इसके अलावा टैप कहाँ है, वॉश मशीन कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम लोग सिंबल से शो करते हैं। एक्चुअली ये सब के जो ड्राइंग्स है वो अगर हम लोग उसमें इंसर्ट करेंगे बिल्डिंग के ड्राइंग में तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको हम लोग सिंबल से ही शो करते हैं। उसके अलावा लैम्प कहाँ है, स्विच कहाँ है, पॉकेट पावर सॉकेट कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपके सिंबल से ही शो करते हैं। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ सिंबल। सिंबल का पर्पस क्या है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज रिकमेंडेड द कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल फॉर द फॉलोइंग पर्पस। एक्चुअली हमारे देश में एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, BIS, जो कि डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग का के लिए डिफरेंट कोड पब्लिश करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। ठीक है, तो इसने BIS जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स को फिक्स किया है। उसके बाद उसका जो कोड है वो आपके बारे में आगे बताएंगे। नेक्स्ट है कि उसका पर्पस क्या है। पर्पस है हमारा टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग। किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना रहे इसके और ड्राइंग समझने में आसानी हो, इसके लिए हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इट सेव द टाइम इन मार्किंग मेकिंग आउट वेरियस डिटेल इन द ड्राइंग। ड्राइंग में एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उस सारे कंपोनेंट को एक करके ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, तो हमारे पास टाइम को सेव करने के लिए हम लोग सिंबल्स और साइंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वेरियस डिटेल ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग्स। वाटर सप्लाई में आता है कि हम जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसे सप्लाई कर रहे हैं, क्लीन वाटर कैसे सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो वेस्ट वाटर होता है उसको कैसे हम लोग ड्रेन आउट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उसके लिए जो फिटिंग्स होती है उसको बोलते हैं सैनिटरी फिटिंग्स। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एनी डिस्प्यूट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑनर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ऑनर वो होता है जिसने वो किसी प्रोजेक्ट में आपका फंडिंग की है, जो पैसा दिया है, जो बिल्डिंग बनेगी वो ऑनर की होगी। पर जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है वह करता है कॉन्ट्रैक्टर। तो ऑनर ने जो ड्राइंग दी है कॉन्ट्रैक्टर को उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्टर ड्रॉ करता है, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है। तो होता ये है कि अगर ड्राइंग में कुछ भी आपका प्रॉब्लम है तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि हमारे पास तो वैसी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई थी कि मैं इसको कंस्ट्रक्ट करना है भी है। तो इसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है, इसीलिए अगर हम लोग क्लियरली हम लोग प्रोविजन दिए, देखिए हम लोग का सिंबल का मतलब क्या है,
तो दोनों के लिए बेनिफिट होता है और किसी तरह की डिस्प्यूट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल सिंबल्स। तो हम लोग जो बिल्डिंग में जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सिंबल है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग वैसे तो ब्रिक वॉल आपको दिखेगा नहीं, जब हम लोग कट करेंगे तो हमको ब्रिक वॉल दिखता है। तो उस केसेस में तो ब्रिक वॉल को शो करने के लिए हम लोग ब्रिक का इस्तेमाल, जो इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, डबल लाइन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंक्लाइन होता है। नेक्स्ट है ब्रिक एग्जिस्टिंग। अगर आप कोई भी बिल्डिंग है पहले से एग्जिस्ट कर रही है और उसके बाद उसमें आपको रिपेयर का काम करना है, रिपेयर का काम करना है, तो उसमें जो ब्रिक जो एग्जिस्टिंग है उसको शो करने के लिए हम लोग डबल लाइन को क्रॉस करते हैं, क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब कि उस ड्राइंग में अगर ये भी सिंबल है और ये भी सिंबल है किसी ड्राइंग में, इसका मतलब है कि ये ब्रिक वॉल पहले से एग्जिस्ट कर रही है और आपको ये ब्रिक वॉल बनानी है। ठीक है, सिमिलरली स्टोन्स के लिए भी हमारे पास सिंबल्स है। एक्चुअली बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे स्टोन्स की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे स्टोन्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए बिल्डिंग मटेरियल। तो उसको शो करने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन और डैश लाइन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्टोन एग्जिस्टिंग। अगर किसी जगह पर स्टोन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको शो करने के लिए हम लोग स्टोन के सिंबल को ही क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट है एस्लर। एस्लर एक्चुअली ये स्टोन मशीनरी ही होती है, मतलब पत्थर की दीवार। तो पत्थर की दीवार जो स्टोन की मशीनरी होती है, उस स्टोन को अगर हम लोग ब्रिक के शेप में कट करके इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एस्लर। अगर जैसा भी उसका शेप है वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग स्टोन को, उसको हम बोलते हैं रबल स्टोन या रबल मशीनरी। ठीक है, तो ये सिंबल है। नेक्स्ट है प्लास्टर के लिए हम लोग सिंपली डॉलर का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों ने प्लास्टर किया हुआ है, जो पहले से एग्जिस्टिंग प्लास्टर है उसको भी हम लोग शो करने के लिए यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट। कंक्रीट में आपका सीमेंट सैंड एग्रीगेट होता है, तो सैंड के अलावा एग्रीगेट को यानी गिट्टी को शो करने के लिए, चिप्स को शो करने के लिए इस तरह के ट्रायंगुलर शेप्स के हम लोग इरेगुलर प्लेसेस पर हम प्रोवाइड करते हैं। कंक्रीट एग्जिस्टिंग शो करना है, उसी तरह हम लोग उसको इंक्लाइंड शेप में लाइन से कट कर देंगे। सिंडर्स। सिंडर्स एक टाइप का इग्निशियस रॉक होता है जो कि जनरली फिलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर आपको फिल करके उसको भरना है, उसको लेवल में लाना है, तो उसमें जो आपने फिलिंग किया उसको शो करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे आपका फ्लोर में आपका सैंड फिलिंग भी करते हैं, तो सैंड को शो करने के लिए इस तरह के डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल जो बिल्डिंग के आउटसाइड जो ग्राउंड है उसको शो करने के लिए हम लोग ग्राउंड लेवल के जगह पर इस तरह इरेगुलर शेप का ग्राउंड और इसको इस तरह से इस सिंबल से हम लोग शो करते हैं। नेक्स्ट है अर्थ। किसी लोकेशन पे अगर रोड का ड्राइंग है तो रोड में अर्थवर्क मतलब कि वहाँ पे सॉइल का फिलिंग करना है। सॉइल फिलिंग करने के अर्थवर्क को शो करने के लिए हम लोग सॉइल फिलिंग शो करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो वहाँ पे अगर पहले से रॉक्स है तो रॉक्स को शो करने के लिए हम लोग इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आते हैं टाइल्स पर। टाइल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरिंग में और भी किचन और बाथरूम में। तो टाइल्स तो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कुछ टाइल्स होते हैं क्ले के, जो क्ले सॉइल होता है उससे बनाया जाता है। क्ले में ग्लेज्ड भी आते हैं, अनग्लेज्ड भी आते हैं। ग्लेज्ड का मतलब है कि वहाँ उसमें इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही ऐसी सिस्टम यूज किया गया है जिससे कि उसमें ग्लेजिंग आ गई, मतलब चमक आ गई है, शाइनिंग आ गई है। ये होती है जो अनग्लेज्ड होती है। ठीक है, उसके दोनों के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है सेरेमिक टाइल्स। मतलब कि क्ले के अलावा हम लोग का सिलिका या और रॉक मटेरियल इस्तेमाल करके हम जो बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेरेमिक टाइल्स। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए हमारे पास ये सिंबल है। नेक्स्ट है प्लाईवुड। अगर प्लाईवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी जगह पर डोर में या किसी और लोकेशन पे तो हम लोग इसका सिंबल होते हैं। रफ वुड है, जस्ट सिंपल कोई हम लोग पेड़ ट्री कट करके लाए हैं और रफली बस इसको एडजस्ट कर दिया गया बिल्डिंग में, तो रफ वुड के इस तरह ड्राइंग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग पूरी तरह से प्रोसेसिंग की गई है उसको शो करने के लिए हम लोग इस तरह से शो करते हैं। द वुड अक्रॉस ग्रेन्स, मतलब कि अगर कुछ आपका लार्ज
स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है, उसके लिए हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका कोई पिलर हो गया, आप टिम्बर का मतलब ट्री का ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए पिलर, उसके लिए हम लोग इस तरह का इस्तेमाल ड्राइंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरली अगर अगर आप वुडन हाउस बनाना चाह रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका बस सिंपल आपका डोर फ्रेम है, उसके लिए हम लोग इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं डोर फ्रेम के लिए। नेक्स्ट है ग्लास। बिल्डिंग में विंडोज में ग्लास इस्तेमाल की जाती है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग उसके ग्लेजिंग या शाइनिंग अपीयरेंस को शो करने के लिए एक लाइन के साथ साथ डबल लाइन प्रोवाइड करते हैं, वो भी इंक्लाइंड लाइन है। सीट मेटल्स, मेटल्स का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है विंडो फ्रेम के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग इस तरह का ड्राइंग इस्तेमाल करते हैं। स्टील एंड कास्ट के लिए हम लोग इसमें इंक्लाइन कर देते हैं। एल्युमिनियम के लिए हम लोग उसमें दो तरफ से इंक्लाइन होगा और उसमें क्रॉस करके ये ड्राइंग कर देते हैं। अगर आपको वाटर टैंक का बनाना है ड्राइंग, तो वाटर टैंक के ड्राइंग में वाटर को शो करने के लिए हम लोग इस तरह से डैश डैश, जो लिक्विड है उसको शो करने के लिए हम लोग डैश का इस्तेमाल करते हैं। फाइबर बोर्ड एंड इंसुलेटिंग बोर्ड, जो कोल्ड वेदर क्लाइमेट में जो बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें होता ये है कि बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि वॉल्स में हम लोग कुछ फाइबर बोर्ड डालते हैं, इंसुलेटिव मटेरियल डालते हैं, जिसकी वजह से बाहर का टेम्परेचर अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो उसको शो करने के लिए हम लोग इस तरह के ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं। यो तो बिल्डिंग्स तो बहुत टाइप की होती है, बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स बना कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। तो आपका हो सकता है कि आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर हो, या फिर वुडन स्ट्रक्चर हो, या फिर स्टील स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो स्टील स्ट्रक्चर को शो करने के लिए जो हम लोग डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, तो स्टील के जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन आते हैं, जैसे आई सेक्शन आता है, आई शेप का सेक्शन आएगा, फिर एंगल सेक्शन आएगा, या फिर टी सेक्शन आएगा। उसके अलावा चैनल सेक्शन भी आता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग में। तो उसको शो करने के लिए हम लोग इस तरह से आई सेक्शन, एल सेक्शन, टी सेक्शन को शो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डोर एंड विंडो सिंबल। तो यहाँ पे हम लोग बस बेसिक्स डोर और विंडो का सिंबल्स को ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि किसी बिल्डिंग में जो प्लान में टॉप व्यू से जो देखते हैं, तो वॉल होता है, वॉल के अलावा उसमें अटैच डोर का आपका शटर होता है, तो हम लोग ये शो करते हैं वॉल डोर का शटर। उसके अलावा हम लोग शो करते हैं एक लाइन से डोर का जो ओपन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, अंदर खुल रहा है या बाहर खुल रहा है। तो अगर अंदर की तरफ ये इस तरह कर्व बना हुआ है, तो हम बोलेंगे ये सिंगल डोर ओपनिंग इनवर्ड है। नेक्स्ट है डबल डोर ओपनिंग आउटवर्ड। तो यहाँ भी हम लोगों ने डोर का जो शटर है वो इस तरह शो किया हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे जो उसके ओपनिंग के जो मार्क्स हैं वो हम लोग यहाँ पे शो करते हैं कि वो यहाँ अंदर की तरफ खुल रहा है। सिंगल डोर ओपनिंग आउट, यहाँ पे सेमी है, बस डोर है जो कि आउटवर्ड ओपन हो रहा है। यहाँ पे डबल डोर ओपनिंग आउट है, ये भी डोर बाहर की तरफ ओपन हो रहा है। डबल एक्टिंग सिंगल डोर, सेम डोर है, सिंगल डोर ही है जो दोनों तरफ खुल रहा है। ठीक है। इन एंड आउट डोर्स, डबल डोर है यहाँ पे भी है, पर एक इन में खुल रहा है, एक आउट में खुल रहा है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर डोर, अगर कोई आपका कोल्ड स्टोरेज है तो उसमें आपको पूरे अंदर के एरिया को अगर आपको ठंडा रखना है, तो उसके लिए आपका जो डोर में है उसमें भी इंसुलेटर होना चाहिए। उससे भी आपका टेम्परेचर का जो ट्रांसमिशन है नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डोर को थोड़ा थिक बनाया जाता है। बाकी ड्राइंग का सेम ही रहेगा। स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग डोर में आपका जो जिस डायरेक्शन में आपका डोर अवेलेबल है वहाँ पे शो करते हैं, तो वहाँ से वो स्लाइड के डोर को बंद करता है। या फिर ये अंदर की तरफ स्लाइड होता है, तो वो भी हम लोग शो कर सकते हैं डोर में। इसके अलावा बहुत सारे डोर्स होते हैं, उन्होंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। बाकी ये मैं आपको एक कोड रेफर कर दूंगा, जिसमें से आप ये सारे जो सिंबल्स है देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डबल हंग डोर विंडो है, ये विंडोज के सिंबल्स है। डबल हंग मतलब कि एक विंडो है, उसमें दो फ्लैप है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो अगर ओपन करना है तो हम दोनों को ऊपर खींचना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल हंग डोर। ठीक है। यहाँ पे इस तरह शो करते हैं। तो अगर बाहर की तरफ आपका शटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बाहर की तरफ भी शो करते हैं। नहीं तो मेनली जो मेजरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं विंडो का, वो सिंबल वो ये है।
कि एक डोर आपका 2 वॉल होगा, वॉल के बीच में एक विंडो का फ्रेम दिख रहा होगा एक थिक लाइन से। तो ये मेजरली यूज्ड विंडो का सिंबल है। उसके अलावा अगर आपका जो डोर जो वॉल का अगर थिकनेस ज़्यादा दिख रहा है आपको ड्राइंग में, तो आप सिंगल की जगह पर डबल लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विंडो के सिंबल के रूप में। यहाँ पे वही है कि आपका शटर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे इस तरह से ओपन हो रहा है। तो इस तरह पूरा आपके विंडो के शेप साइज के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हैं। इस तरह डबल ओपनिंग आउट की तरफ है तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर राइट सैश ओवर लेफ्ट है, मतलब जो सैश विंडो होता है जिसमें कि हम लोग स्लाइडिंग फ्रेम होता है, तो उसमें हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाइवोट एंड वेंटेड, मतलब कि आपका पाइवोट रहेगा और या फिर वेंट रहेगा, बस सिंपल ओपनिंग रहेगा, उसके लिए हम इसे शो कर सकते हैं। तो इसी में सिमिलरली यहाँ भी है लेफ्ट सैश ओवर राइट, मतलब कि आपका सिंबल लगभग सेम ही आता है इसका भी। अगर डायरेक्शन आपका डिफरेंट है आपका स्लाइडिंग का डोर का, तो उसे आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लम्बिंग सिस्टम। जैसे जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि प्लम्बिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें वाटर सप्लाई और उसके वेस्ट वाटर जो है उसको ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके लिए हमारा जो भी अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं प्लम्बिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मैं शो कर दूंगा प्लम्बिंग सिस्टम में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक्चुअली जैसे कि आपके यहाँ पे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पाइप आया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है, इसका मतलब कि ये आपके उस आपके घर के आसपास की जो लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है, उसने वाटर सप्लाई के लिए पाइप डाला हुआ है। तो उस वाटर सप्लाई के पाइपलाइन से आप यहाँ पे एक पाइपलाइन लेते हैं और वो डालते हैं मीटर में। वो जगहों पर पानी का जो बिल होता है वो मीटर के अकॉर्डिंग आता है। तो मीटर अवेलेबल होता है और मीटर से आपका वाटर जो आएगा और वो आपके बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट टैप में अपने आप चला जाएगा। अगर आपका वाटर सर्विस सिस्टम में आपका जो वाटर का प्रेशर है वो हमेशा बना हुआ है, तो आपका इजीली आपको पानी हमेशा मिलता रहेगा। नेक्स्ट है प्रेशर वाटर सर्विस सिस्टम। अगर आपकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हाइट पे है और वाटर टैंक जो है बहुत लो उतने हाइट पे नहीं है, तो वहाँ पे हायर फ्लोर पर वाटर को आपको राइज करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए आपको बूस्टर पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि पानी का प्रेशर वो इंक्रीज कर सकता है। उसके अलावा होता ये है कि अगर टाइम टू टाइम आपका वाटर पानी नहीं आ रहा है आपके डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में, तो आप उसकी जगह पर जो भी पाइपलाइन है उसमें आप एक रिसीविंग टैंक बना सकते हैं। टैंक के साथ पंप लगा कर आप उस वाटर को आप एलिवेटेड टैंक में पहुंचा सकते हैं। एलिवेटेड टैंक का एक फ़ायदा ये है कि आपका डिफरेंट टैप में आपका पानी का प्रेशर, वाटर का प्रेशर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका वाटर सप्लाई सिस्टम है। जिस तरह के यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर सप्लाई सिस्टम में आउटसाइड जो वाटर है, वाटर से यहाँ पे राइज करके वो वाटर टैंक में जा रहे हैं, वाटर टैंक से वो पूरा पाइप की जो प्लम्बिंग की गई है, पाइपलाइन जो बिछाया गया है, वो आपके डिफरेंट रूम्स में भेजा गया है। तो वाटर का हम लोग का नीड कहाँ होता है, हम लोग का जनरली इस्तेमाल करते हैं किचन में या फिर बाथरूम में या फिर लैट्रिन में। तो वाटर का सप्लाई करने के लिए जो हम लोग डायरेक्ट वाटर का टैप से आता है वो आपका जाएगा कहाँ जाएगा, वॉश बेसिन में जाएगा किचन के, या फिर बाथरूम के वॉश बेसिन व बाथ टब में, या लैट्रिन में जाएगा। लैट्रिन को हम लोग जनरली ड्राइंग में वाटर क्लोजेट बोलते हैं। ठीक है, वाटर क्लोजेट करने का पर्पस ये है कि हम लोग के उसके अंदर लैट्रिन के अंदर इस तरह की आपकी पाइप होती है। पाइप का पर्पस ये होता है कि यहाँ पे जब हम लोग वाटर को फ्लश करते हैं तो वाटर का लेवल यहाँ पे मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी आपका वेस्ट मटेरियल यहाँ से गया है, तो उसकी जो बैड स्मेल है, फाउल स्मेल है, वो वाटर के एक लेयर को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती और अंदर का जो फाउल स्मेल है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो वाटर का एक क्लोज सिस्टम होता है, इसलिए वाटर क्लोजेट बोलते हैं। जहाँ भी जब भी लैट्रिन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग वाटर क्लोजेट का ही मतलब वाटर क्लोजेट ही इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लम्बिंग सिस्टम के जो अभी आपके सिंबल्स होंगे वो इस तरह के होंगे। जैसे बाथटब है, बाथटब में आपका जिस तरह का शेप है वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके अलावा कुछ एरिया बनाए होते हैं जहाँ से सारा वाटर कलेक्ट करके एक पाइप के थ्रू वो ड्रेन आउट कर दे, तो उस पूरे एरिया को भी हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। उसके अलावा शावर्स है, मतलब कि जहाँ पे आपको शावर अपने आप इंस्टॉल किया है, तो वो हो सकता है टॉप में हो या फिर कॉर्नर पे हो या फिर एक सीरीज में हो। ये जनरली हॉस्टल्स में या फिर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर क्लोजेट, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग लैट्रिन को बोलते हैं, तो इसमें अगर सिंपल लैट्रिन हो या फिर कुछ फ्लश सिस्टम फ्लश वॉल्व हो या मतलब इंडियन हो या फिर वेस्टर्न सिस्टम का आपका वाटर क्लोजेट हो। उसके अलावा बीटेड होता है, ये भी एक तरह से वाटर क्लोजेट का ही टाइप है। उसके अलावा यूरिनल्स है, जो टॉयलेट्स होते हैं वो इस टाइप से आप शो कर सकते हैं। ट्रफ्स होता है जो कि आपके मतलब इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में होते हैं, एक सीरीज में जो टॉयलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। लेबोरेटरीज है, मतलब कि ये एक तरह से हैंड वॉश करने के लिए जो बेसिन प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं लेबोरेटरीज। तो इस तरह के हम लोग बेसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा किचन्स में हम लोग सिंगल बेसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, सिंगल बेसिन और ड्रेन बोर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जो भी हम लोग बर्तन धोते हैं उसको ड्रेन आउट करने के लिए पानी को यहाँ पे ड्रेन बोर्ड दिया जाता है। ट्विन बेसिन, डबल ड्रेन बोर्ड और सिंगल बेसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग फाउंटेन और इलेक्ट्रिकल वाटर कूलर है, जो कि आपकी बिल्डिंग में प्रोवाइड करने वाटर कूलर के लिए फ्लोर पे है या कहीं पे हाइट पे रखा हुआ है या कोई मीडियम हाइट पे रखा हुआ है, तो उसके लिए हम इस तरह के सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। डिश वॉशर, मतलब एक तरह से आपके यूटेंसिल जो है बर्तन को धोने के लिए डिश वॉशर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस बनाना है किचन में, प्रोवाइड कर सकते हैं। लॉन्ड्री ट्रे, जो कि बाथरूम बनाना चाहते हैं मतलब कपड़े धोने के लिए, वो इस तरह से सिंबल्स शो कर सकते हैं। सर्विस सिंक और डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो लोग सिंक्स प्रोवाइड करते हैं, ये मतलब कि आपके किसी बिल्डिंग में आपको वॉश करने के बाद पूरा, अगर आप रूम वॉश करना चाहते हैं, वॉश करने के बाद जो भी वाटर ड्रेन करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग डिफरेंट सिंक्स में भी बनाते हैं। उसके अलावा वॉश फाउंटेन है, मतलब कहीं पे आपने किसी हाइट पर आपने टैप निकाला हुआ है, वाटर टैप है, उसके लिए आप ये इस तरह का वाटर वॉश फाउंटेन बना सकते हैं। हॉट वाटर हीटर का ये सिंबल है और टैंक का ये सिंबल है। नेक्स्ट है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स होता है कि आपके कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, वहाँ पे आपको कुछ फॉल स्मेल है, फॉल स्मेल को वहाँ से रिलीज करने के लिए जो पाइपलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं वो गैस पाइपलाइन की वहाँ ये सिंबल है। और अगर आप ऑयल का काम होता है किसी बिल्डिंग में, तो सफाई करने के बाद जो ऑयल है वो जाकर आपके ड्रेनेज सिस्टम में स्मेल कर सकता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट सेपरेटर आता है, ऑयल सेपरेटर, ठीक है। उसका ये सिंबल है आपके पास। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, ये जनरली बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में हम लोग शो करते हैं। तो मेनली ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें भी जानना चाहिए इसके बारे में। जैसे लाइट ब्रैकेट, कहाँ पे हम लोगों ने लाइटिंग सिस्टम लगाया हुआ है। पैटर्न लैंप होल्डर, लैंप होल्डर हमने कहाँ पे फिटिंग दी हुई है। इसके अलावा फ्लोरोसेंट लैंप, मतलब ट्यूबलाइट कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, उसका सिंबल है। अगर आपका 2 ट्यूबलाइट एक साथ है तो उसके लिए ये सिंबल है। मेन पावर स्विच का सिंबल आपको सिंपल इस तरह मिल जाएगा। चोक सिम का जो है ट्यूबलाइट का, आप इस तरह देख सकते हैं। 1 वे स्विच का ये सिंबल है, 2 वे स्विच का सिंबल है। सॉकेट है 2 पिन का, 3 पिन। बेल बटन है, उसके लिए सिंबल है, सिंपल बेल है, वो सिंबल दिया जाता है। सीलिंग फैन के लिए हम लोग दोनों तरह का सिंबल दे सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन के लिए ये सिंबल है। कुकर कंट्रोल यूनिट जो है आपको कुकिंग के लिए, यहाँ पे इस तरह का सिंबल दिया जाता है। अर्थ पॉइंट है, मतलब अर्थिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप, उसका लोकेशन का यहाँ सिंबल, ये सिंबल है। रेफ्रिजरेटर का सिंबल है, पंपर सिस्टम है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का भी इस तरह का सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत कुछ ही क्वांटिटी में दिया हुआ है, बाकी आपको आईएस कोड में मैं रेफर कर दूंगा। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल सिंबल्स, मतलब कि बिल्डिंग्स में डिफरेंट कंपोनेंट को शो करने के लिए हम लोग मतलब बिल्डिंग के ड्राइंग के अलावा जो सिंबल्स प्रोवाइड करते हैं वो सब है। मतलब ये बिल्डिंग कंपोनेंट नहीं है, बस उसके अलावा अदर सिंबल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई सेक्शन काटा हुआ है किसी वॉल सेक्शन बिल्डिंग का, जैसे कोई बिल्डिंग का प्लान था, यहाँ पे उन्होंने कट किया हुआ। कट करने के बाद जो ये सेक्शन का जो सिंबल बनाते हैं,
हम लोग इस तरह सिंबल बना सकते हैं। इसमें ये ट्रू है, वॉल सेक्शन नंबर 2 है, और ये ड्राइंग A4 का है। ये डिटेल सेक्शन 3 है और ये L5 का है, किसी ड्राइंग का है। इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्ट लाइन मतलब कि जो भी आपका बॉर्डर लाइन है उसकी इससे शो करते हैं। हिडन लाइन है तो डैश से शो करते हैं। सेंटर लाइन आपको शो करते हैं डैश, डैश और एक लॉन्ग लाइन से। डायमेंशन लाइन को आपको मालूम है, सिंपल लाइंस को हम लोग एरो से शो करते हैं। एक्सटेंशन लाइन, अगर किसी भी लोकेशन का आपको डायमेंशनिंग करनी है तो आपको वहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करके तब जाके वहाँ पे उसका डायमेंशनिंग करते हैं। उसके बाद है सिंबल इंडिकेट सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को हम लोग सिंपल CL से शो करते हैं। यहाँ पे हाथ से बनाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है इंडिकेट वॉल सरफेस। वॉल सरफेस को शो करने के लिए इस तरह शो कर सकते हैं, नॉट एक्स में शो कर सकते हैं इस सिंबल से। उसके अलावा बिल्डिंग के जो बिल्डिंग कंपोनेंट नहीं है, तो बिल्डिंग कंपोनेंट नहीं है, उसके अलावा जो सिंबल्स जैसे कि हम लोग CA कॉलम लाइन ग्रिड, मतलब बिल्डिंग का पूरा जो बिल्डिंग्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपके कॉलम्स है, ठीक है। तो कॉलम्स को किस लाइन में है, किस लाइन के अलॉन्ग है, उसको शो करने के लिए हम लोग इस तरह से एक ग्रिड बनाते हैं। और एक ग्रिड जो है, ग्रिड के सामने लिखते हैं CA1 CA2 CA3 कॉलम लाइन्स को शो करता है। उसके अलावा हम लोग कॉलम के अलावा अगर ये पार्टीशन बना रहे हैं उसके लिए हम लोग ये पार्टीशन टाइप का सिंबल दे सकते हैं। विंडो कौन सा टाइप का है उसका सिंबल दे सकते हैं। डोर नंबर, रूम नंबर, सीलिंग की हाइट, कोई रिवीजन कर रहे हैं उसके लिए ये सिंबल दिया जाता है। कोई लॉन्ग वॉल है उसको आपको शॉर्ट में दिखाना है तो इस तरह से ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रेफर आपको करना है, कोई नोट, तो वो आपको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बिल्डिंग है उसका एक डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन है, उसको आप यहाँ से शो कर सकते हैं कि वो ग्राउंड लेवल है, ब्रेथ लेवल है, या कौन सा लेवल है। उसके अलावा इंटीरियर एलिवेशन 1 2 3 4 कैन बी सीन एज ड्राइंग A5, मतलब कि कोई भी आपको रेफर करना है किसी भी बिल्डिंग के इंटीरियर पार्ट्स को, तो आप इस तरह शो कर सकते हैं कि आपका ये जो 4 है वो A5 ड्राइंग में दिया हुआ है। नेक्स्ट है रीबार इन ड्राइंग, मतलब बिल्डिंग में जो भी हम लोग कॉलम है, बीम है, उसमें जो हम लोग स्टील इस्तेमाल करते हैं, छड़ इस्तेमाल करते हैं, छड़ का जो भी ड्राइंग भी बनाना पड़ता है। मतलब कि कंस्ट्रक्टर को मालूम होना चाहिए कि कौन सा डायमेंशन है का जो रॉड है, स्टील रॉड है, वो किस लोकेशन में प्रोवाइड करना है और कितने नंबर से प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए जो ड्राइंग का सिंबल्स है, सबसे पहले बिल्डिंग के जो कंपोनेंट है कॉलम या बीम, उसको शो करने के लिए हम लोग थिक स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जो भी कंपोनेंट हम लोग दिख नहीं रहे हैं, अनएक्सपोज्ड है, उसको हम लोग डैश से शो करते हैं। और रेनफोर्समेंट को हम लोग फिर से थिक से इस्तेमाल करते हैं, थिक लाइन से। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब जो है रेनफोर्समेंट, ये मतलब स्टील है। जो स्टील होता है वो कंक्रीट को रेनफोर्स करने का काम करता है, मतलब उसको मजबूत करने का काम करता है, तो इसलिए हम लोग उसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो पूरा जो अरेंजमेंट होता है, स्टील का पूरा कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं रीबार केज, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि ये रीइंफोर्समेंट यानी स्टील जो है, स्टील रॉड हम लोगों ने किस तरह से दिया हुआ है उसको एक थिक लाइन से शो करते हैं। यहाँ पे बताया था कि आप कोई लॉन्ग लाइन को शो करना है, कट करना है, तो यहाँ पे इस तरह से कट कर सकते हैं हम लोग, कि मतलब कि एक्चुअल लेंथ कुछ और होगा इसका, जो हम यहाँ पे शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ और शो कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पेस नहीं लेना चाहते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट इन डिफरेंट लेयर। कोई जो रीइंफोर्समेंट आपको सामने दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग उसको ड्रॉ कर रहे हैं, और जो उसके पीछे है वो नहीं दिख रहा है, इसको हम डैश डैश से शो करना है। सेक्शन ऑफ ए रीइंफोर्समेंट बार, मतलब कि यहाँ पे एक रीइंफोर्समेंट है, मतलब स्टील दिया हुआ है का रिंग, और उसमें जो जो सामने से रॉड है जो इस प्लेन का परपेंडिकुलर है, उसको जो कट जाएगा तो कट को यहाँ पे सेक्शन को यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट से शो करते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन को हम लोग सिंपल स्मॉल डैश लॉन्ग डैश से शो करते हैं। और उसके बाद है कि बार, स्टील बार है, उसमें हम लोग कहीं पे कट है तो वहाँ पे इस तरह से शो करेंगे, या पे राइट एंगल टर्न हो रहा है वहाँ पे शो करेंगे,
तो हुक देने के लिए, हुक के लिए भी हम लोग इस तरह से शो करते हैं। हुक का बार विथ 90 डिग्री बेंट हम लोग सिंपल 90 डिग्री बेंट दे सकते हैं। उसके बाद होता है कि जो बार की जो लेंथ होती है, स्टील बार की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। तो कहीं पे ख़त्म हो रही है तो फिर वहाँ से अगला बार स्टार्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा लैपिंग करते हैं। मतलब कि यहाँ से एक बार यहाँ गई है और दूसरी बार यहाँ से यहाँ लैप करके आगे गई हुई है। तो लैपिंग को शो करने के लिए हम लोग इस तरह से सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वेल्डिंग सिंबल्स। तो आपकी जो बिल्डिंग्स है जरूरी नहीं कि वो कंक्रीट से ही बने, वो स्टील से ही बन सकती है, स्ट्रक्चर से ही बन सकती है। उसको शो करने के लिए कुछ सिंबल्स भी होते हैं। जैसा कि आपने वर्कशॉप में पढ़ा होगा कि हम लोग किस तरह से किसी मेटल को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स को शो करने के लिए अगर यहाँ पे आपका वेल्डिंग की गई है तो वेल्डिंग शो करने का ये सिंबल है। फिर यहाँ पे राइट साइड में की गई है तो उसको आप अब कर देते हैं। दो तरफ की गई है तो आपको इस तरह सिंबल बनाते हैं। ये आपके वेल्डिंग का सिंबल्स है। अगर हम लोग बट वेल्ड कर रहे हैं तो आपका जस्ट उसके जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सिंबल देते हैं, जो कि ये सिंबल आपका यहाँ पे शो करता है। अगर स्क्वायर बट वेल्ड है, जस्ट कट किया हुआ यहाँ पे 90 डिग्री पर है तो हम लोग जस्ट ये दो लाइन ड्रॉ करते हैं। सिंगल वी वेल्ड है जिसमें कि इस तरह का एंगल शेप में है और उसको वेल्ड किया गया है, हम लोग इस तरह का वी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सिंगल बेवल के लिए एक स्ट्रेट है, एक आपका इंक्लाइंड है, उसके लिए सिमिलरली वाई शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी बट वेल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल बेवल बट वेल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सिंबल दिया हुआ है यू बट वेल्ड का है और सिंगल यू बट वेल्ड का इस तरह से सिंबल इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइन एंड डायमेंशनिंग। वैसे लाइन पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी डिस्कस कर दे रहे हैं कि कंटिन्यूअस थिक लाइन है, जिसका मतलब है कि वो जो है वो किसी भी कंपोनेंट का आउटर लाइन शो हो रहा है। अगर कंटिन्यूअस थिन लाइन है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इमेजिनरी लाइन्स के लिए, डायमेंशनल लाइन के लिए, प्रोजेक्शन लाइन के लिए, लेजर लाइन के लिए, हैचिंग के लिए, इन सब पर्पज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर कंटिन्यूअस लाइन है इसका मतलब है कि हम लोग वहाँ पे कट कर रहे हैं, या फिर कंटिन्यूअस थिन है जिगजैग है, मतलब वहाँ पे कोई जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम लोग कम करके शो कर रहे हैं। डैश डैश थिक लाइन है जो भी हम लोग दिख नहीं रहा, हिडन है, इसका इस्तेमाल करते हैं। हेड हेड डैश डैश थिन लाइन है, ये भी हिडन आउटलाइन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, जो भी मतलब अनइम्पोर्टेंट होता है इसके लिए। चेन लाइन का इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल के लिए, लाइन के लिए। इस तरह का चेन लाइन और कहीं कटा हुआ है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग और कहीं पे सेक्शन कट करने के लिए। वो आगे डिस्कस करेंगे डिस्कस, जो कि आपको समझ में आएगा आगे। चेन थिक लाइन है, इसका जो इंडिकेट ऑफ लाइंस और सरफेस टू व्हेन स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाई, स्पेशल रिक्वायरमेंट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगर डॉट डॉट दो है बहुत लॉन्ग लेंथ लाइन है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिल्डिंग के जो कंपोनेंट को हम डिस्कस करना है उसके एडजेसेंट जो भी आपके कंपोनेंट है उसको ड्रॉ करने के लिए। और अल्टरनेटिव एक्सट्रीम पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट्रोइडल लाइंस को शो करते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियल आउटलाइन को शो करने के लिए करते हैं और इसको करते हैं पास्ट सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ कटिंग प्लेन। प्लेन कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसके आसपास कोई ऊपर पोर्शन है उसको शो करने के लिए भी हम लोग इसका लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायमेंशनिंग के लिए हम लोग जस्ट एक इंक्लाइन लाइन से स्लैश से हम लोग शो कर सकते हैं। इसके अलावा एरो बना सकते हैं। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम लोग बाहर निकाल कर भी हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं। उसके अलावा डॉट से भी शो किया जा सकता है, या फिर इस तरह के रेक्टेंगल से भी हम लोग डायमेंशन शो कर सकते हैं। वर्टिकल के केस में वर्टिकल डायमेंशन शो करना है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका जो भी डायमेंशन हो वो एक ही साइड में हो, सारे होना चाहिए लेफ्ट साइड में। ठीक है, लाइन के अबव। ठीक है, जिसका मैंने डिस्कस कर रहा था कि आपके जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। IS 962 1989 में, मतलब कि जो इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड बनाया हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, नंबर ऑफ 962 है और 1989 में रिलीज किया गया था। उसके अलावा कुछ स्पेशल कोड्स भी निकाले जाते हैं, इसको बोलते हैं SP कोड्स। SP 34 1987, जिसमें दिया हुआ है कि कंक्रीट के रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग कैसे करते हैं।
एक्चुअली रिइंफोर्समेंट को हम लोग को ड्रॉ करना है नेक्स्ट मॉडल में, मतलब थर्ड या फोर्थ मॉडल में है वो, तो उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग भी इसको स्टडी करेंगे। तो ये जो कोड्स हैं वो आपको मैं अटैचमेंट में डाल दूंगा इस वीडियो के साथ ही, फिर आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेसोनरी बॉन्ड्स के बारे में। थैंक यू ऑल।